शांति। आज की तारीख है 24/6/16 और आज हम आप सभी को सुनाएंगे रिवाइज कोर्स की मातेश्वरी जी की मुरली, जिसकी तारीख है 15/12/63। तो ये मातेश्वरी कौन थी? ये वही जगदम्बा, राजराजेश्वरी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और ज्ञान की अधिष्ठात्री पूज्य देवी माँ सरस्वती, जिसका स्मरण आज भी किसी भी क्षेत्र की शिक्षा लेने के पूर्व स्मरण किया जाता है। तो आज हम मातेश्वरी, जिनको प्यार से हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहते हैं, मम्मा, तो आज हम मम्मा के पुण्य स्मृति दिवस पर मम्मा के अर्थात जगदम्बा माँ के मधुर महावाक्य सुनेंगे, क्योंकि ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ ने जो हम बच्चों को ज्ञान सुनाया और जो ज्ञान का अविनाशी धन का खजाना हम बच्चों के ऊपर लुटाया, तो उसमें से आज कुछ धन आपके आगे रख रहे हैं, जिससे आप ये कल्पना तो क्या लेकिन प्रैक्टिकल में अनुभव कर सकेंगे कि मातेश्वरी जी के पास ज्ञान की, जो ज्ञान सागर ने ज्ञान के रत्न थाली भर भर के दिए, तो उन्होंने ज्ञान की कितनी गहराइयों पर मनन चिंतन मंथन किया और ज्ञान की अधिष्ठात्री बनी, जो स्वयं प्रभु भी उनके गुण गाते हैं। तो आइए सुनते हैं माँ के, मम्मा के, जगदम्बा माँ के मधुर महावाक्य। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है कर्मों पर ही सुख और दुख की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मम्मा का मधुर महावाक्य है, जो शीर्षक के रूप में हम सभी ने सुना कि सुख और दुख के जवाबदार कौन है? हमारे कर्म ही हमारे सुख और दुख के लिए जिम्मेवार हैं। मम्मा कहती है कि यह तो मनुष्य जानते हैं कि दुख और सुख की जीवन कर्म के आधार से प्रारब्ध के रूप में चलती है। यानी जैसे कर्म वैसे हमारे भाग्य बनते हैं। जरूर पहले कर्म है, हाँ, भाग्य पहले नहीं आता कभी भी। कई बार इस बात पर चर्चा करते हैं कि पहले पुरुषार्थ या पहले प्रारब्ध, पहले कर्म या पहले भाग्य। तो कई भाग्य के सहारे कर्म नहीं करते तो आगे भी नहीं बढ़ पाते, परंतु जिन्होंने कर्मों को प्रधानता दी, पुरुषार्थ को प्रधानता दी, उनका जीवन निरंतर चंद्रमा की कला की तरह कलाएं आगे बढ़ती जाती हैं और उनकी उन्नति होती जाती है। तो मम्मा भी हम बच्चों को यही समझाना चाहती है कि जरूर पहले कर्म है, उसकी जो प्रारब्ध है वो दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है। तो सुख और दुख का संबंध किससे हो गया? कर्म से। कर्म को कोई किस्मत नहीं कहेंगे। अब क्यों उसको किस्मत नहीं कहेंगे, जबकि किस्मत उससे बनती है? कई ऐसे समझते हैं कि जो किस्मत में होगा, इसीलिए दुख और सुख को किस्मत समझ लेते हैं। एक ऐसे समझते हैं जैसे कि ये किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या किसी और ने बनाई है। किस्मत के ऊपर ऐसे बोलते हैं जैसे वो किस्मत खुद ने नहीं बनाई, लेकिन बनाने वाले कोई और हैं या तो फिर प्रभु है। तो अपने कर्मों का दोष, अपने भाग्य का दोष किस पर डालते हैं? स्वयं को निर्दोष सिद्ध करते हैं और अन्य के ऊपर या तो प्रभु के ऊपर उसका दोष धर देते हैं। तो मम्मा समझा रही है
ऐसे जैसे कि ये किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या किसी और ने बनाई है, इसलिए कह देते हैं किस्मत में जो होगा। लेकिन यह भी समझना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है समझना? माँ कहती है कि ये समझना जरूरी है कि किस्मत भी किसने बनाई। ये जो हम कहते हैं भाग्य को कूटते हैं या किस्मत पे रोते हैं, तो ये किस्मत भी किसने बनाई? किस्मत परमात्मा ने बनाई या किस्मत पहले से बनी पड़ी है? किसने बनाई? ऐसी किस्मत भी तो मैंने ही बनाई है, जिस कारण दुख और सुख की भोगना है। तो माँ समझा रही है, न भगवान ने ऐसी किस्मत बनाई न किसी और ने बनाई, लेकिन जो भी मुझे भोगना सुख या दुख के रूप में भोगनी पड़ रही है, वो मैंने मेरे कर्मों से ही किस्मत बनाई है। दुख और सुख को बनाने वाला कोई परमात्मा तो नहीं है ना? हाँ, मम्मा बहुत अच्छी बात बता रही है कि ये दुख सुख बनाना ये किसका काम है? हम मनुष्य आत्माओं के कर्मों का, अर्थात हम मनुष्यों का। अपने कर्म और करने वाला भी मनुष्य है, इसलिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। जो करनी सो भरनी, ये तो कॉमन कहावत है, जो करेगा सो पाएगा। गीता में भी वर्णन है कि जीवात्मा अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र है। इतना सब कुछ हमें समझाया गया है, फिर भी हम किस्मत किस्मत करके अन्य पर दोष धरते रहते हैं। अच्छा, सुनते हैं आज का वरदान। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीजों का प्रयोग करें, ऐसे आप लोगों के लिए ये पुरानी दुनिया ही विदेश है। तो इशारा क्या मिला कि हमें भी इस पुरानी दुनिया को या इस पुरानी दुनिया की व्यक्ति, पदार्थ, चीजें, आकर्षण, उसको स्मृति से भी, मन से भी टच नहीं करना है। इससे उपराम रहो, अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीजें हैं उसमें स्वभाव संस्कार भी हैं, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित न हो। स्वदेशी बनो। हाँ, मम्मा कहती है स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश, परम धाम और ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी स्वयं को समझ इसके नशे में रहो कि हम परम धाम के निवासी हैं और मधुबन निवासी हैं। स्लोगन है आज का, जमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। हाँ, जमेले में क्या है? बहुत ही मूंज है, कंफ्यूजन है, और मिलन में क्या है? खुशी ही खुशी है। अच्छा, मीठे बाप दादा और माँ का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को और माँ को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।